हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ क्रिस्टल, पिक योर इनिशियल रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपको कौन से साइंस मदर यूनिवर्स, मदर नेचर, मदर डिवाइन से मिलने वाली हैं। कौन से साइंस आपको दिखने लगेंगे जब आप सक्सेस के बहुत करीब आ जाओगे। जब भी ये साइंस आपको देखना शुरू हो जाएगा, समझ जाओ कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर सक्सेस। ये सक्सेस किसी भी एरिया में हो सकता है गाइस, ठीक है। ये करियर में हो सकता है, ये हेल्थ में हो सकता है, ये लव लाइफ, मैरिज में हो सकता है। कहीं भी जहां पर भी आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, या फिर ऑल ओवर लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये साइंस आपको जब भी देखने को मिल जाएगा, समझ जाओ कि आप सक्सेस को बहुत जल्द अट्रैक्ट करने वाले हो, आप अपने सक्सेसफुल वर्जन में बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। तो इस रीडिंग को कैसे आपको देखना है, आप इंट्यूटिवली क्रिस्टल्स को चूज करके भी देख सकते हो। क्रिस्टल कौन से हैं? पाइल नंबर 1 के लिए है ये क्रिस्टल, ओके। मेहोगनी अगेट इसका नाम है, मेहोगनी अगेट, ठीक है। एंड क्रिस्टल नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2 जो है वो है ग्रीन कैल्साइट, ठीक है। अगेट एंड ग्रीन कैल्साइट, ठीक है। मेहोगनी अगेट एंड ग्रीन कैल्साइट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा। ऑल्सो सिलेक्टेड पाइल के साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करके आपको आपका रीडिंग सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आप ये रीडिंग अपने इनिशियल के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली नहीं चूज करना है तो आप इनिशियल के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। इनिशियल्स कहाँ मिल जाएंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको इनिशियल्स टाइम स्टैम्प्स के साथ, ठीक है जी। यस, अगर आप लोग नहीं हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful pile number 1. Welcome to your beautiful reading. आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। जिन्होंने भी इस मेहोगनी अगेट को चूज किया है इंट्यूटिवली, या फिर अगर आप लोगों ने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, शुरू करेंगे। देखेंगे कि कौन से साइंस आपको मिलने वाले हैं, कौन से साइंस आपको दिखने लगेंगे जब आप सक्सेस के बहुत करीब आ जाओगे। उन साइंस को देखकर ही, महसूस करके ही आपको पता चल जाएगा कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। उन साइंस को यहाँ पर मैं चैनल करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके रीडिंग को ओपन करूंगी आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से एक मैसेज चैनल करके, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे गाइड करने वाले हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के लिए। तो इस रीडिंग का जो पोर्टल है वो आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज से ही हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू। आपको आपके स्पिरिट गाइड सबसे पहले इस सक्सेस जर्नी के लिए बताना चाहते हैं कि रिमेंबर, यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ। आप सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जहां पर होना चाहिए था इस समय काल में, इस टाइम पीरियड में, आप बिल्कुल वहीं पर हो। तो अगर आपको हाल फिलहाल में लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं, ओ माय गॉड मैं तो ऑब्स्टिकल में हूं, या फिर मैं तो हार रहा हूं, मैं तो बार बार फेलियर हो रहा हूं, आपको बोला जा रहा है ये फेलियर, ये स्ट्रगल, ये प्लानिंग का पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है। तो सो ट्रस्ट द प्रोसेस।
एग्जैक्टली इस टाइम पीरियड में सक्सेसफुल बनने के लिए, जो आगे सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है इस पाथ में, उस सक्सेस के लिए एग्जैक्टली आपको जहां पर रहना चाहिए था, आप बिल्कुल वहां पर हो। सो आप हर एक दिन इसी हैप्पीनेस के साथ वेलकम करें एंड स्पेंड करें एंड ग्रेटिट्यूड शो करके हर एक दिन को आप टाटा बाय बाय करें, इसी थॉट से कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप कहीं गलत जगह पर नहीं हो। अगर आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू आर रॉन्ग, देन ये थॉट रॉन्ग है, पाथ या फिर ट्रैक रॉन्ग नहीं है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, बिल्कुल सही पाथ पर हो, लेकिन आपका ये जो थॉट कभी कभी आ रहा है ना कि क्या मैं सही ट्रैक पर हूं, ये थॉट गलत है। इस थॉट को आने नहीं देना, या फिर इस थॉट को अगर ये थॉट अगर आ भी रहा है तो इस पर एक्सरसाइज करें, इस पर काम करें। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू शुड बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इस डाउट को बिल्कुल भी हटा दीजिए। रादर आपको बोला जा रहा है टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। इस जर्नी के हर एक मोड़ को एंजॉय करें, हर एक मोड़ पर अवेयर रहे, हर एक मोड़ को देखने की कोशिश करें डेप्थ में जाकर, क्योंकि हर एक चीज, छोटी सी छोटी चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। जो सीख आपको मिल रहा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर सक्सेस वर्जन, वो सीख आपको दिया जा रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर लेसन आपके सक्सेस वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी ओ माय गॉड मैं तो फेलियर हो रहा हूं, या फिर स्ट्रगल बहुत है, शायद मैं सही नहीं हूं, ये सब ज्यादा सोचोगे, झूठ फीड करोगे, तो सीख नहीं पाओगे क्या सिखाया जा रहा है। असल में आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को अवेयर होकर देखो, एक थर्ड पर्सन के आंखों से देखो, जैसे कि एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे कि टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, कि आप कहां से कैसे क्या चेंज हो रहे हो, फेलियर होकर उसके बाद आप कहां पहुंच रहे हो, कैसे एक फेलियर ने आपको बदल दिया, क्या कुछ बदला है आपके अंदर, ये सब कुछ आप देखो, सीखो, क्योंकि आपके सक्सेस वर्जन को वो सीख इंपॉर्टेंट है सक्सेस को हैंडल करने के लिए। ओके, सो ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। अभी हम साइंस शुरू करेंगे देखना, कौन से साइंस आपको दिखने लगेंगे जब आप सक्सेस के बहुत करीब आ जाओगे। फॉर माई पाइल नंबर 1, थैंक यू एंड थैंक यू। हैप्पी एंडिंग, एनवायरमेंट, ओके, मॉडरेशन, बॉटम द डेक है प्राइड। सबसे पहली बात तो ये है, जो एक साइन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है वो है सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर कुछ चीजों का बहुत ब्यूटीफुली एक सेल्फ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ कंट्रोल का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके अंदर क्लियर हो जाएगा, फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली कुछ भी नहीं, ठीक है, ये साइन नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुली डिसिप्लिन्ड लाइफ आप लीड करोगे, आपको ये खुद देखने को मिलेगा। मतलब ये खुद को फोर्स नहीं कर रहे हो, ये अपने आप, जैसे कि एवरीथिंग इज फॉलोइंग ऑन इट्स प्लेस। आप ब्यूटीफुली एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे हो जहां पर कॉन्सिस्टेंसी बहुत है, आप कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन भी कर रहे हो। अगर हाल फिलहाल में आप जिस भी जर्नी में हो, उस जर्नी में कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, मतलब 2-3 दिन या फिर एक महीना तो ठीक है, चलो रूटीन मेंटेन करके आप चल रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर रूटीन से आप डिविएट हो जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो हो जाता है और रूटीन से आप डिविएटेड हो जाते हो, डिमोटिवेटेड हो जाते हो, रूटीन से आप डिविएटेड हो जाते हो। तो कॉन्सिस्टेंसी नहीं है लाइफ में। ऑल्सो नॉट ओनली आपके अंदर बट आपके इर्द गिर्द भी कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में
जो आज आपसे बात करते हैं तो कल बात नहीं करते हैं, परसों करते हैं तो उस दिन उसके बाद फिर से नहीं करते हैं। इनकॉन्सिस्टेंसी से आप कोसों दूर आ जाओगे। आपके इर्द गिर्द भी लोग कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, आप भी कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। मतलब ऐसे सिचुएशन ही नहीं बनेंगे जहां पर आप इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और तभी आपको समझ आना है कि हैप्पी एंडिंग बहुत करीब है। ओके, ऑल्सो ग्रीन तारा माँ आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है जब सक्सेस के बहुत करीब आओगे। ग्रीन तारा माँ, ग्रीनरी, एक अलग से टाइम आपको आप खुद एक अलग से टाइम निकाल के रखोगे जहां पर आप पार्क में जाकर बैठ रहे हो, या फिर एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर ऐसी जगहों पर आपको घूमने जाना बहुत पसंद आ रहा है, या फिर नॉट ओनली पसंद बट जैसे कि आपको खींच रहा है, ठीक है, जहां पर ग्रीनरी बहुत है। ऑल्सो ग्रीन तरमा के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले हो। ये कुछ भी जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये फोर्सफुली नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं सोचने कि ओके फिर ठीक है मैं कल से ही ग्रीन तारा माँ को मैं पूछती रहूंगी, या फिर कल से मैं ग्रीन तारा माँ के मंत्र और चैंट करती रहूंगी तो सक्सेस जल्दी आ जाएगी। नहीं, मैं ये इस बारे में बात नहीं कर रही। आप जरूर, आपको अगर मन करे तो जरूर आप चैंट करें ग्रीन तारा माँ मंत्र, लेकिन इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ ये नेचुरली अनफोल्ड होने वाला है। ग्रीनरी के साथ किसी किसी के लिए गार्डनिंग भी, गाइस, ठीक है, गार्डनिंग भी बहुत आपको पुल करेगा। मैग्नेटिक पुल आप गार्डनिंग की तरफ बहुत महसूस करोगे, जैसे कि पेड़ लगाना, या फिर किसी मूवमेंट में किसी एक्टिविस्ट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी एनजीओ के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन कोई एनजीओ आपके सामने आ रहा है जहां पर वो सेव सॉइल, या फिर सेव प्लांट, सेव ट्रीज, ऐसा कोई एनजीओ आपके सामने आ सकता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ बात ऐसी हो सकती है कि आप कनेक्टेड हो रहे हो ऐसे कोई एनजीओ के साथ एंड बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये साइंस रहेंगे, ठीक है, ये साइंस जो आपको मिलेंगे सक्सेसफुल बनने से पहले, मतलब सक्सेस के जब बहुत करीब आ जाओगे। ओके, ऑल्सो नेक्स्ट साइन क्या है, आपके रूम या फिर रहने की जगह बदल जाएगी बेसिकली। ओके, आपके रूम में बहुत सारे न्यू सामान आएंगे, बहुत सारी पुरानी चीजों को आप बाहर फेंक दोगे। ओके, बहुत सारे चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में आने वाली हैं। ये जगह चेंज हो सकता है। ओके, ये टेबल, कबर्ड, ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आप खरीदोगे, या फिर कंप्लीट रूम का डेकोरेशन चेंज हो जाएगा। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा, ये साइंस होंगे आपके लिए। बहुत सारे लोग आपके जिंदगी से बाहर चले जाएंगे जो कि आपके सक्सेस वर्जन के साथ रेजोनेटेड नहीं हो रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों को आप वंस एंड फॉर ऑल ग्रैटिट्यूड शो करके टाटा बाय बाय कर दोगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये होने वाला है। तो आपके लाइफ जैसे कि बैलेंस में आने लगेगा विदाउट एनी एफर्ट। ओके, ये नेचुरली अनफोल्ड होने वाला है। अगर बहुत पैसे आप खर्च करते हो तो उस हैबिट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग आपके हैं तो ये ऑल ऑफ अ सडन बदल जाएगा। अगर स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है आपकी, स्लीप साइकिल सुधर जाएगा। जो भी चीज इम्बैलेंस है, मॉडरेशन में नहीं है, वो मॉडरेशन में आ जाएगा। आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक में आने लगेगी। आपकी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन होने वाली है। ओके, ये कुछ साइंस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद और भी देखते हैं और क्या क्या साइंस मेरे पाइल नंबर 1 को मिलने वाले हैं। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है, आप जिस भी जर्नी में हो, जिस जर्नी में आप बेसिकली सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसी जर्नी में मॉडरेशन देखोगे, कंसिस्टेंसी देखोगे। ये एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आप लव लाइफ में कमिटमेंट या फिर मैरिज, ये भी सक्सेस की ही बात है, ठीक है, सक्सेस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी से कमिटमेंट, किसी से मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसी पर्सन से कॉन्सिस्टेंसी।
मतलब कॉन्सिस्टेंटली बात कर रहे हैं, कॉन्सिस्टेंटली टाइम दे रहे हैं आपको, कॉन्सिस्टेंटली एफर्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये कॉन्सिस्टेंसी भी आपको देखने को मिलेगा एज अ साइन। फाइन। अगर बात यहाँ पर है अगर बात यहाँ पर है करियर की, ओके, सपोज फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया में कुछ करते हो, आज कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए तो 10 दिन बाद कुछ सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, हर दिन नहीं मिलते हैं, हर दिन कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, नॉट आपसे बट सब्सक्राइबर्स की कॉन्सिस्टेंसी आप नहीं देख पाते हो, ऑल ऑफ अ सडन ये दिखने लगेंगे आपको कि एक कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करके जैसे कि आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं या फिर एक कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करके आपको काम मिल रहा है, ये कॉन्सिस्टेंसी आपको आपके एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा और ये नेचुरली होने वाला है। तो समझ जाओ कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव सक्सेस। ओके, और भी साइंस जो कि मेरे पाइल नंबर 1 को दिखने लगेंगे जब मेरे पाइल नंबर 1 सक्सेस के बहुत करीब आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अंदर से खुश महसूस करना। रीजन नहीं है, जहां पर रीजन है वो तो अलग बात है, ठीक है, आपकी खुशी फिर आप किसी और के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर, किसी और पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट करा रहे हो, वो अलग बात है, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा साइन है जहां पर आप खुद ही खुद से पूछोगे कि इतना क्यों खुश हो रहे हो भाई, क्या ही हुआ है, जो कल लाइफ थी आज भी वही लाइफ है, फिर इतना क्यों खुश हो रहे हो। लेकिन अंदर आपकी सोल को, आपके इंट्यूजन को पता चल जाएगा कि यस, बहुत जल्द हम खुश होने वाले हैं, बहुत जल्द हम सेलिब्रेट करने वाले हैं लाइफ को, बहुत जल्द हम अलग एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने जा रहे हैं, क्वांटम जंप लेने जा रहे हैं। तो आपके सोल को, आपके इनर सेल्फ को पहले ही पता चल जाएगा, तो वो पहले से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देने वाला है। आपको ये रिकॉग्नाइज आपको, आप खुद ही खुद से पूछोगे कि ये क्यों इतना खुश हो रहे हो भाई, क्या हो गया है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया है, जो कल था वो आज भी है। लेकिन असल में बात यही है कि आपके इनर सेल्फ पहले ही रिकॉग्नाइज करने वाला है कि यस, बहुत जल्द हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो अंदर से एक हैप्पीनेस आप महसूस करने वाले हो। इस हैप्पीनेस का कुछ मतलब नहीं रहेगा, पता है, इस हैप्पीनेस को आप किसी भी तरह से, किसी भी एक्सक्यूज, किसी भी रीजन से आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब अगर लोग पूछ भी रहे ना आपको आकर कि इतना क्यों खुश हो रहे हो, आप लोगों को बता भी नहीं पाओगे कि क्यों खुश हो रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप एक सुकून महसूस करोगे। मैंने कहा ना कि रात को सो भी पाओगे विदाउट एनी टेंशन एंड वरी। अंदर से जैसे कि आप हील्ड हो रहे हो, अंदर से जैसे कि आप खुद को सेलिब्रेट कर रहे हो, अंदर से जैसे कि आप अपने शैडो साइड के साथ दोस्ती कर रहे हो, ठीक है, ये आपको महसूस होने वाली है। पीजियंस बहुत देखोगे, पीजियंस बहुत देखोगे, स्पेशली आपके ड्रीम में, बाहर भी देख सकते हो बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ड्रीम्स दिख रही हैं। एंड 444 एंजल नंबर्स आप बहुत देखोगे, 444 एंजल नंबर्स आप बहुत देखोगे। ये इस एनर्जी से कोसों दूर हो जाओगे। मैंने कहा ना कि कोई टेंशन के सिवा नींद आने लगेगी आपको, आप सो पाओगे, चैन से आप सो पाओगे, इस एंजाइटी से आप बहुत दूर आ जाओगे, बहुत दूर। अगर आपको हाल फिलहाल में एंग्शियस आप महसूस कर रहे हो, या फिर आपको ये महसूस हो रहा है कि अरे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ पर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या हम सही ट्रैक में, ये सब कुछ बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। आप खुद भी अमेज्ड हो जाओगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आजकल मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, क्यों आजकल मैं बस खुश हो रही हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ मैं, मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। लोग भी अगर आपसे पूछेंगे ना कि फ्यूचर में क्या सोचा है, या फिर फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हो, आप ऐसे ही शायद जवाब देने वाले हो उस टाइम पीरियड में कि पता नहीं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, हम बस अपना जो कर्म है वो करते चले जा रहे हैं, बाकी भगवान को पता है। जिंदगी जीने के लिए आए हैं, धरती पर आए हैं तो मजे करने हैं, हंसना है, खेलना है, और क्या। ये एक एनर्जी, ये एक फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट जरूर करने वाले हो।
ओके, ओके, सेविंग्स, ऑल ऑफ अ सडन सेविंग्स बहुत इंक्रीज होने वाली हैं। हम्म, सेविंग्स आपकी बढ़ने वाली हैं, या फिर आप पैसों को सेव कर पा रहे हो, ये आपको दिखेगा। हम्म, आप जब सक्सेस के बहुत करीब रहोगे ना, तो आप ऐसे सिचुएशंस बहुत विटनेस करोगे जहां पर आप कहीं पर तो बैठे हुए हो या फिर कहीं पर तो खड़े हो आप, और दूर कहीं पर आपको कोई ब्लैक कैट दिखेगा। हालांकि ब्लैक कैट, लोग ऐसे मानते हैं कि ब्लैक कैट एक बैड ओमेन है, राइट, एक बैड टाइम का एक साइन है। बट ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आप जहां पर हो वहां से बहुत दूर कोई ब्लैक कैट बैठा हुआ हुआ है, या फिर कोई आप बहुत दूर से कोई ब्लैक कलर का कोई कैट है जो कि पास कर रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका साइन होगा कि बैड टाइम, स्ट्रगल टाइम आपसे बहुत दूर जा रहा है। ये एक सीन आप विटनेस करने वाले हो अगर आप अवेयर रहते हो तो। पर्पल कलर के साथ बहुत कनेक्ट होने वाले हो, लोग गिफ्ट भी करेंगे, पर्पल कलर ही गिफ्ट करेंगे, अनअवेयरली खरीदोगे भी कुछ तो भी पर्पल कलर ही पसंद आने वाला है। पर्पल कलर के साथ बहुत कनेक्ट होने वाले हो, जहां पर भी जा रहे हो पर्पल कलर के फ्लावर्स देख रहे हो, ऑर्किड्स देख रहे हो, ये बहुत देखोगे आप। एंड सेविंग्स, यस, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है। मुझे किसी किसी के लिए जॉब भी सुनाई दे रहा है, जैसे कि सक्सेस के बहुत करीब जब आप आ जाओगे ना, तो आपके तरफ बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। हो सकता है कि आपकी नजर किसी एक पर्टिकुलर ऑफर पर टिकी हुई है, तो इधर उधर से बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, बहुत सारी जॉब की बातें होगी। अगर बात यहाँ पर ऐसे भी है कि आप शादी करने के लिए, शादी में या फिर लव लाइफ में आप सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जॉब की बातें होगी, आपको लेकर, मतलब आपको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बाहर बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि अरे मैं तो करियर पे फोकस्ड ही नहीं हूँ, तो करियर क्यों इतना मेरा हलचल, करियर में क्यों इतना हलचल हो रही है। तो समझ जाओ कि आप लव लाइफ में भी, मैरिज में भी सक्सेस के बहुत करीब आ गए हो। ओके, एंड कोई कोई छोटा मोटा कोई विश है जो कि फुलफिल होने वाला है बिफोर दिस थिंग हैपेंस। मतलब ये जो भी चीज आप सक्सेस के और जा रहे हो, ये इसके बहुत करीब जब आने लगोगे ना, तो कोई एक विश है जो कि फुलफिल होने वाली है आपकी, कोई एक छोटी सी कोई विश है जो कि फुलफिल होने वाली है। हम्म, ये कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको बहुत मन था कि आप कैमरा खरीद लो, ठीक है, डीएसएलआर खरीद लो, जो कि अब तक नहीं हो पा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन वो विश फुलफिल होने वाली है, आपको दिखने लगेंगे वो ऑल ऑफ अ सडन ये चांसेस बन रहे हैं कि आपका, आपकी जो वो विश है वो फुलफिल भी हो रही है, आप खरीद के ला भी रहे हो। कोई एक फोन जो कि आपको बहुत टाइम से खरीदना था, आप खरीद नहीं पा रहे थे, वो आप खरीद के ला रहे हो, पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ जाओ तब कि यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। यहां से देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। एक तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे।
ओके आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, जिस रूम में आप रहते हो उस रूम की डेकोरेशंस चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं, या फिर आपका जो रूम आपको अलॉट किया गया है वो रूम चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही हैं, ओके प्लेस चेंज हो रही है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जहाँ पर आप रहते हो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, अंदर आपके बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे एनर्जेटिकली, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैं रिपीट नहीं करूंगी। ऑल्सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज, बहुत विजिबल चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर आपके फैमिली में या फिर अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, जिससे बात करने से आपको थोड़ा सा डर लगता है, या फिर जिसे चीजें शेयर करने से आपको थोड़ा सा डर लगता है, सोच समझ के शेयर करना पड़ता है, अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, उस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप डायनामिक चेंज होने वाली है। ऑल ऑफ अ सडन उनकी स्ट्रिक्टनेस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ अ सडन ये बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है आपके लिए, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। हम्म। ओके ऑल्सो आपकी स्ट्रेंथ, मतलब सच को बोलने में क्या क्या शर्म क्या डर, ये एक चेंज आपको आपकी एनर्जी में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हो जहां पर भी जा रहे हो या फिर लोगों को बातें सुना रहे हो, नहीं, ब्यूटीफुल बैलेंस में आप आ रहे हो, आप शांत हो, आप सुकून में हो, आप पीस में हो। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि जहां पर मुझे बात करना चाहिए, जहां पर मुझे सच बोलना है, वहां पर भी मैं डर रही हूँ, नहीं, मुझे डर नहीं है। अगर सच बोलना है तो सच को मैं बोल भी सकता हूँ, सच को मैं फेस भी कर सकता हूँ। इस एनर्जी में आप आने लगोगे जब आप सक्सेस के बहुत करीब आ जाओगे। और अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, फोर्सफुली ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगा। जो बातें कल तक आपको बताने में शर्म आ रही थी या फिर डर लग रहा था, वो बातें आप करोगे लोगों के साथ। और लोग अगर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, तो आप वहां पर भी जस्टिफिकेशन दोगे कि इसमें क्या शर्म, सच है भाई, इसमें क्या शर्म। तो बहुत सारे डर को ऑलरेडी तब तक आप जीत लोगे, डर के बहुत बहुत सारे फियर्स को आप फेस कर लोगे, आमना सामना करने वाले हो, बहुत सारे लोगों से ऐसी ऐसी बातें करने वाले हो जो कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं करने में आपको डर लगता है कि उनसे ये बातें कैसे करूं मैं, उससे ये चीजें कैसे बोल दूं मैं। ये बातें भी आपको आपके साथ होने वाली हैं एज अ साइन। तो समझ जाना है कि ये स्ट्रेंथ आप में आ गया है क्योंकि आप अपने सक्सेस वर्जन को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, बहुत करीब आ गए हो सक्सेस वर्जन में, जस्ट बिकॉज बहुत जल्द आप पहुंचने वाले हो, इसीलिए ये स्ट्रेंथ आप में आ रही है। अब आपको डर, अलग से डर लगना, ये आपके अंदर नहीं है। डर को ब्यूटीफुली आप फेस कर पाते हो क्योंकि आप सक्सेस वर्जन के लिए रेडी हो। एंड टेम्परेंस, ये टेम्परेंस कार्ड वहीं से मॉडरेशन के बारे में बात कर रहा है। यहां पर भी है 14, यहां पर भी है 14, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, कॉन्सिस्टेंसी आना, बैलेंस में फिर से वापस आना आपकी लाइफ। ओके आपके हैबिट्स में भी एक बैलेंस आना, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर रहे हो, फोन में भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो एक बैलेंस में, एक्सट्रीम नहीं, क्योंकि पैसे बहुत खर्च कर रहे हो, एक्सट्रीम नहीं, खर्च एंड स्पेंडिंग में एक बैलेंस रहेगा। स्पेंड सॉरी, खर्च एंड स्पेंडिंग मैंने कहा, खर्च, स्पेंडिंग एंड सेविंग में एक बैलेंस रहेगा, सेव हो रहा है पैसे, ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। कोई एडिक्शन अगर आपका है, नॉट ओनली स्क्रीन टाइमिंग बट कॉफी, कैफीन का एडिक्शन अगर है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन अगर है, उस एडिक्शन को कंट्रोल कर पाओगे, वो एडिक्शन कंट्रोल हो जाएगा खुद ब खुद, खुद ब खुद। ओके वो एडिक्शन कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी किसी के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल आप करते हो, मतलब इनटेक आप करते हो, ठीक है, नहीं तो आपको नींद नहीं आती है, ये हैबिट छूट जाएगी आपकी, ये साइंस है, ठीक है। चलो जी, अभी आपको क्या बोला जा रहा है, कैसे आपको एनर्जीज को हाल फिलहाल में अभी मेंटेन करनी है, थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं। ये तो साइंस हो गया, लेकिन अभी के लिए क्या गाइडेंस है, कैसे आपको एनर्जी को मेंटेन करनी है।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड इल्यूजन, त्राटक मेडिटेशन करो। ओके, त्राटक मेडिटेशन कैसे किया जाता है, त्राटक योग कैसे किया जाता है, ये आप गूगल करो या फिर यूट्यूब में देखो, वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके इंट्यूजन पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, तभी जाकर आपको पता चलेगा ये जर्नी कहाँ पर क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। आप सीख जाओगे तो जल्द ही आप वहां पर पहुंच जाओगे जहां पर पहुंचना आपको है। त्राटक मेडिटेशन करो, ठीक है, दान करो। ओके, स्पेशली थर्सडेज एंड सैटरडेज, ट्यूसडेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक काम करो, आप ट्यूसडेज एंड सैटरडेज करो, ओके, दान करो आप, ठीक है। और आप ना भगवान जी को प्रॉमिस भी करो ऐसा कि ये जॉब मुझे मिल जाए तो फर्स्ट सैलरी से मैं इन लोगों के लिए कुछ करूंगी, कुछ सेट कर लो कि ये जो यहाँ पर बेगर्स बैठे रहते हैं या फिर नीडी जो लोग हैं, इनके लिए मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगी। ये प्रॉमिस करके आओ किसी मंदिर में या फिर घर पे बैठकर भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाइट कैंडल जलाकर, ठीक है, ये प्रॉमिस करो आप। फाइन। और जितना हो सके लोगों के दुख और दर्द बांटने की कोशिश करो, नॉट ऑलवेज पैसों से, बट अगर आपके इर्द गिर्द कोई, आपके सिबलिंग्स बोलो, आपके कजिन्स बोलो, कोई दुख में है, अरे तुम्हारा तो रोज का ही है, ये मत क्या करो। अगर वो रो रहे हैं तो उस पर्सन के पास जाओ और सुना करो, ठीक है। रिजोनेट करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर बोला करो कि मैं आई एम नॉट रिजोनेटिंग विद दिस पर्सन्स व्हाट टू से सैड फेस, ठीक है, मैं रिजोनेट नहीं कर रही हूँ इस नेगेटिविटी के साथ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग, आई एम जस्ट हेल्पिंग दिस पर्सन, ये क्या करो, ठीक है। ब्यूटिफुली, यही चीज मैंने आपको अभी के अभी बताया कि आप सुन रहे हो किसी की बातें, तो ये नहीं करना है कि उसके बातों के ऊपर आप खुद की जर्नी भी जज करने लग रहे हो, नहीं। वो दुख हैं, वो दुखी हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सिचुएशंस आपको दिखाएंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन आपको रिजोनेटेड नहीं होना है, ठीक है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप किस पर्सन के साथ रिजोनेट करवा रहे हो खुद को, किस सॉन्ग के साथ रिजोनेट करवा रहे हो खुद को, ठीक है। वो थोड़ा सा देखो, किस वर्ड के साथ रिजोनेट करवा रहे हो खुद को, वो थोड़ा सा देखो। मुझे उसके जैसे बनना है, ये तुरंत ही मत बोल दो। आपको नहीं पता उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो ऐसे तुरंत बोलना ये सही बात नहीं है, ठीक है, आपके लिए सही नहीं है। ऑल्सो ये जर्नी आपकी है, ठीक है। करेंट सिचुएशन कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आपके इर्द गिर्द के लोग कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, नेगेटिव फील कराने की कोशिश करे, डू नॉट फीड लाइज। खुद देखो, आपकी जर्नी है ये, आपको डिसिसिव रहना है, आपको भरोसा रखना है, फेथ आपको रखनी है। कौन आपको क्या बोल रहा है ये नहीं, आपको इस पर नहीं चलना है, किसी और के वर्ड्स पर, किसी और के दिखाए हुए रास्ते पर मत चलो, ठीक है। खुद की रूटीन, खुद का रूटीन, खुद की जर्नी खुद तय करो, ओके। ऑल्सो जो कि मैंने बताया, किसके साथ रिजोनेट कर रहे हो थोड़ा सा वो देख लो, फाइन। ये तीन चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है, एंड ओवर थिंकिंग से दूर रहो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी अभी कभी महसूस ही हो रहा था, मैं बोलनी जा रही थी कि ये लोग भी हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, ये आपके ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी भी हो सकती है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी, गिल्ट की टेंडेंसी, जो कि आपको वर्ड्स के सिनेरियोज कभी कभार दिखाता रहता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। नहीं करना है, इस ओवर थिंकिंग को डील करने की कोशिश करें। मैं हर बार बोलती हूँ 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुना करें बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। एंड त्राटक योग किया करें, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें, ठीक है। और जर्नलिंग करें,
जब भी ओवर थिंकिंग हो रही है किसी भी चीज को लेकर, आप लिखो, खुद ही लिखो और खुद ही खुद से पूछो क्यों हो रहा है। खुद ही थेरेपिस्ट बनो, खुद ही क्लाइंट बनो, ठीक है? ये किया करो, तब जाकर आपको थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा कि ये जो भी हम सोच रहे हैं कितना बेकार सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, लास्टली हम कुछ क्लोजिंग मैसेजेस लेंगे और उसके बाद फिर आपकी रीडिंग को मैं टर्मिनेट करूंगी। ओके, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड थैंक यू। यू आर मोर, जितना सोच रहे हो उससे कई ज्यादा आप में कैपेबिलिटी है। जितना सोच रहे हो कई ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है। यू आर मोर, ये कार्ड मैं लूंगी। इट्स इन यू, इट्स इन यू ऑल्सो। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। आपके पैशन बहुत काम आने वाला है। आप जितना पैशनेट रहोगे, जितना खुद पर बिलीव करोगे, उतना ज्यादा आप वो बनोगे बेसिकली। आप सक्सेसफुल बन सकते हो, इस पर बिलीव करो, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, इस पर बिलीव करोगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं बनोगे। जो आप बिलीव करोगे वही आप बनोगे। इट्स इन यू। डेस्टिनी पाथ, सक्सेसफुल बनना ये आपके डेस्टिनी में है। सो डोंट वरी, जस्ट कीप गोइंग, लर्न फ्रॉम दिस जर्नी एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ऑल। ओ माई गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद को वैल्यू करो, खुद की वर्ड समझो, खुद से प्यार करो। ओके, खुद सेल्फ रेस्पेक्ट को एनहांस रखने की कोशिश करो एंड सही वैल्यू खुद को दो। आप डिजर्विंग हो ये समझो। ओके, तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। यस, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर टेक केयर एंड टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, जिन्होंने भी इस ग्रीन कैल्साइट क्रिस्टल को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, वेलकम। शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपको कौन से साइंस दिखने लगेंगे जब आप सक्सेस के बहुत करीब आ जाओगे। उन साइंस को देखते ही, रिकॉग्नाइज करते ही आपको पता चल जाएगा कि यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव सक्सेस। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले मैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से एक मैसेज चैनल करूंगी। क्यों चैनल करी वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स ही मुझे मदद करेंगे, मुझे गाइड करेंगे। पर्टिकुलरली इस रीडिंग में आपके साइंस, मतलब वो जो भी साइंस आपको दिखने वाला है, वो साइंस चैनल करने में मुझे मदद करेंगे आपके स्पिरिट गाइड। ओके, सो इस रीडिंग के पोर्टल को ओपन करने के लिए मैं आपके स्पिरिट गाइड से एक मैसेज चैनल करूंगी, इसके बाद ही मैं साइंस को देखूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें, थैंक यू। प्लीज पाइल नंबर 2 को जो भी बताना है प्लीज बता दे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं। Thank you for my pile number 2. Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. आप जिस भी जर्नी में हो, जिस भी पाथ में हो, जिस भी एरिया में बेसिकली आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस जर्नी में आपको बहुत सारे साइकिल्स एंड फेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये सच है, इस सच को फीड करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? आप इस जर्नी में ऐसे भी फेजेस देखोगे जहां पर आप बहुत हाई हो, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, सब कुछ ब्यूटिफुली चल रहा है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। यू विल फील लाइक यू आर द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड।
यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। और तुरंत बाद 2-3 दिन बाद या फिर 2-3 महीने बाद आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उसी पाथ में ऑल ऑफ अ सडन आप डाउन में हो, जहां पर आपको लग रहा है कि यू आर कंप्लीटली इन अ रेस्टिंग पीरियड, कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो कि आप पीछे जा रहे हो, एट ऑल सक्सेसफुल बन रहे हो, या फिर सक्सेस का कोई नामो निशान ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं, रादर आप सबके कंट्रोल में आ गए हो। तो ये दोनों ही फेजेस आपको देखना पड़ेगा इस जर्नी में। सो इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। आपको बोला जा रहा है अगर आप सक्सेस को स्मूथली एंड जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन जब आप हाई फेज में आ रहे हो, जहां पर सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, तब भी आपको बहुत प्राइड फील नहीं करना है, बहुत ईगो फील नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, या फिर मैं तो बिल्कुल किंग बन गया हूँ या फिर क्वीन बन गई हूँ, अब तो लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल मतलब वो फीलिंग में भी नहीं आना है। ठीक है, यस ऑफ कोर्स हैप्पी रहो, ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करो, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस में। एंड जब आप डाउन में जा रहे हो, उस फेज में जब आ रहे हो, तब भी इस पर्टिकुलर पाथ में, इस पर्टिकुलर जर्नी में ये फील नहीं करना है कि ओ माय गॉड सब कुछ खो रहा है मेरे जिंदगी से, मुझे रोना है, मुझे जीना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, मुझे खुद का ख्याल नहीं रखना है क्योंकि सब कुछ खो रहा है। नहीं करना है, ठीक है। जब हाई में हो तब भी आपको क्या फील करना है कि ठीक है, बरकत है, भगवान की कृपा है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसका काबिल समझा, थैंक यू, एंड यू शुड गो ऑन विथ योर लाइफ। एंड जब लो में हो तब भी आपको क्या महसूस करना है कि ये एक फेज है, इट्स ओके, ये गुजर जाएगा, कल को अच्छा था, आज उतना अच्छा नहीं है, कल को फिर अच्छा हो जाएगा, सो इट्स ओके, मुझे आई शुड गो ऑन विथ माई लाइफ। जब इस फेजेस एंड साइकिल्स के कॉन्सेप्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे, जो कि अगेन मैं बता रही हूँ इट्स रियली रियली टफ, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू। इम्पॉसिबल होता तो आपके लिए कार्ड नहीं आता, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं कि आप ये फेजेस एंड साइकिल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके सक्सेस जर्नी में सक्सेस मिलना भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि ये सीख जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, ये इस पर्टिकुलर लेसन को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तभी जाकर आप सक्सेस को ब्यूटीफुली अट्रैक्ट कर पाओगे। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक सिखाने की कोशिश चलता चला जाएगा और सक्सेस डिले होता जाएगा, क्योंकि ये फेजेस एंड साइकिल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको सीखना ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आ रहा है आपके लिए। तो अगर अभी आपके जिंदगी में कुछ भी लो चल रहा है, तो दिस इज जस्ट अ फेज, आपको ये समझना है दिस इज जस्ट अ फेज, मुझे टूटना नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में अभी हाई फेज चल रहा है, तो भी ये समझना है कि मुझे ईगो नहीं रखना है, मुझे क्वीन या फिर किंग ऑफ दिस प्लैनेट, किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ये भी नहीं समझना है, बिकॉज इट्स अ फेज, ठीक है। बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जहां पर फेजेस एंड साइकिल्स के ऊपर बात की गई है, वो बुक्स आप पढ़ा करो। अगर खरीदना नहीं है तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बुक्स आप पढ़ सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फेजेस का क्या मतलब है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने का क्या मतलब है, इम्बैलेंस होने का क्या मतलब है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक्स खरीदो, ठीक है। तो ऑलवेज आपको बोला जा रहा है इस जर्नी में, जब भी कुछ बिखर रहा है, जब भी कुछ लो हो रहा है, जब भी कुछ आपके हाथों से जा रहा है, तो समझ जाओ दिस इज अ प्रिपरेशन पीरियड। बहुत जल्द फिर से एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक न्यू काइंड ऑफ बिगिनिंग, जो शायद पहले मैंने नहीं देखा। कुछ न्यू रखा हुआ है मेरे लिए। एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। ये पर्टिकुलर फेज को आपको समझना है। एंडिंग के साथ बहुत कंफर्टेबल होना है, लो के साथ बहुत कंफर्टेबल होना है, रेस्टिंग पीरियड, डिले के साथ बहुत कंफर्टेबल होना है। समझना है
कि डिले हो रहा है, रेस्टिंग पीरियड में हम आ रहे हैं, चीजें हमारे हाथ से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है कुछ न्यू चीज के लिए, कुछ धमाकेदार चीज के लिए। जितना मैंने सोचा है उससे कहीं ज्यादा शायद मिलने वाला है मुझे, इसके लिए मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि मैं जिस एनर्जी में हूँ उस एनर्जी में उस सक्सेस को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा, उस सक्सेस को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा। सो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। सो कंफर्टेबल रहना है। अल्टीमेटली मैं सक्सेस की तरफ ही जा रही हूँ, जो भी हो रहा है सक्सेस की तरफ ही मैं जा रही हूँ। सो साइकिल्स एंड फेजेस को अच्छे से समझना है। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। अभी हम साइंस को चैनल करना शुरू करेंगे। देखते हैं जब सक्सेस के बहुत करीब आप आ जाओगे कौन से साइंस आपको दिखने लगेंगे। फॉर माई पाइल नंबर 2, rebirth. Nature, karmic completion. Time out. एक तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो जाएंगे, तब तक आप खुद बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, बहुत ज्यादा। आप खुद ही खुद को पहचान नहीं पाओगे कि आप क्या थे और क्या हो गए हो इस जर्नी में। आप खुद बहुत नॉट ओनली नेगेटिव प्राउड फील करना, बहुत पॉजिटिवली प्राउड फील करोगे कि यस यू आर डूइंग इट। फॉरगिवनेस की एनर्जी में बहुत ब्यूटीफुली टैप इन करने लगोगे। बहुत लोगों को फॉरगिव करना, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसका पर्सपेक्टिव ब्यूटीफुली चेंज हो जाना, ब्यूटीफुली। मतलब आपको देखने को मिलेगा जो कल तक जिस मेमोरी के बारे में सोच के आपको दर्द हो रहा था आज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। रैदर उस मेमोरी को सोचते वक्त मुझे यही महसूस हो रहा है कि अच्छा उस पर्सन ने शायद इस वजह से ये किया था, वो शायद इस वजह से मेरे साथ हुआ था। सो गुस्सा करके ग्रज रख के क्या ही फायदा, इससे तो मैं ही तकलीफ में आ रही हूं। तो माफ करते हैं। कब तक हम पास्ट को होल्ड बैक करेंगे? जब तक पास्ट को होल्ड बैक करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस परसेप्शन को समझना, इस सच को समझना एंड उसको लेट गो करना, उस मेमोरी को लेट गो करना, फॉरगिव करके लेट गो करना, उस पास्ट के ट्रॉमा को लेट गो करना, ये अपने आप होगा। तब समझ जाना कि यस यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल एंड दैट इज व्हाई आपके एनर्जी में ये बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो बहुत सारे पुरानी चीजें फिर से लौट कर आने वाली हैं आपकी जिंदगी में जब आप सक्सेस के बहुत करीब रहोगे। यहाँ पर बिल्कुल भी ये बोला नहीं जा रहा है कि आप उन चीजों को, उन लोगों को फिर से आप चांस दो, नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी ये बोला नहीं जा रहा है। और मुझे यहाँ पर आप लोगों को ना बताना भी नहीं पड़ेगा कि किसको चांस देना है किसको नहीं, क्योंकि तब तक आप जिस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में रहोगे या फिर जिस वर्जन में आप रहोगे वो वर्जन इतना ब्यूटीफुल वर्जन है कि लोगों की परख रहेगी, सिचुएशन की परख रहेगी, चीजों की परख रहेगी। तो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि किसको चांस देना है किसको नहीं, आपको पता चल जाएगा अपने आप कि किसको चांस देना है किसको नहीं। आप जैसे कि देख कर लोगों से बातें करके ही आप बता दोगे कि ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, इस एनर्जी में आप आने लगोगे। मैंने बताया ना कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव वर्जन में आप आ रहे हो जब जहां पर आप खुद ही खुद को पहचान नहीं पाओगे कि ओ माय गॉड, मैं सच में ऐसा सोचने लगी हूं, मैं सच में ये करने लगी हूं, मैं सच में ये बोलने लगी हूं। ओके, नेक्स्ट जो कि मैं बोल रही थी, बहुत सारे लोग आपके पास ऑल ऑफ अ सडन आने लगेंगे, पुराने लोग जो कभी आपके साथ बुरा किया था किसी ने, आपने माफ कर दिया है, एनर्जेटिकली आपने तो माफ कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए, जेन्युइनली माफी मांगने के लिए। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ चीजें हैं जो आप खो दोगे। कुछ चीजें हैं जो आप खो दोगे
और ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा कि कुछ मोमेंट के लिए आपको बुरा तो लग रहा है कि ओ माय गॉड ये ढूंढ नहीं पा रहे हम, ये कहाँ पर गिर गया या फिर ये कहाँ पर खो गया, लेकिन उसके बाद फिर आप कैजुअल हो रहे हो कि ठीक है चलो ये खो गया तो शायद ये खोना ही था, शायद अभी इसकी जरूरत नहीं है इसीलिए मदर यूनिवर्स ने ले लिया मुझसे। इसी एनर्जी में आपको लाने के लिए बेसिकली ये सब कुछ होने वाला है। आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया जाएगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाया जाएगा बेसिकली। तो जब आप सक्सेस के बहुत करीब आने लगोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप खो दोगे। एज इन रखा तो यहीं पर था आपने, सपोज आपको ऐसा ही लगने वाला है कि रखा तो यहीं पर था मैंने, लेकिन अभी क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, और वो चीज मिलेगा भी नहीं आपको। समझ जाना है कि उसके साथ जो लेन देन है, उस चीज के साथ जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है अभी। तो ऐसे बहुत सारे कार्मिक कंप्लीशन, बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर होने लगेगा चीजों के साथ भी, नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ। मुझे यहाँ पर चीजें भी दिख रही हैं, इसीलिए यहाँ पर नेचर का कार्ड है। चीजों के साथ भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर हो जाएंगे। बहुत आपने कोई तो लकी चार्म सोच के रखा है, या फिर कोई तो है आपके पास कोई लकी चार्म, कोई चेन हो सकता है, कोई पेंडेंट हो सकता है, कोई जेमस्टोन हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे चीज आप खो दोगे, कहीं ना कहीं तो गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। आपको जहां पर लेकर आना था उस लकी चार्म को, उसका काम खत्म हो गया है, तो वो जा रहा है आपकी जिंदगी से। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग भी आपकी जिंदगी से बाहर जाएंगे। यहाँ पर कार्मिक कंप्लीशन का कार्ड है, लेकिन मुझे नॉट ओनली लोग, मुझे ज्यादातर चीजों के लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे कि आपका कोई पुराना जो फोन है वो बदल जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत साल से आप कोई तो कबर्ड यूज कर रहे हो, बहुत साल पुराना, जिसके साथ आपका अटैचमेंट भी बहुत है। ये हो सकता है कि आपके नाना जी ने आपको गिफ्ट किया था, या फिर आपके वो टू से आपके मम्मा ने आपको गिफ्ट किया था बचपन में, वो ऑल ऑफ अ सडन टूट रहा है, या फिर इतना वेयर एंड टियर हो रहा है कि उसको बदलना पड़ रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ आपकी ये एक्सपीरियंस होने वाली है, बहुत सारी चीजों के साथ। कबर्ड बोलो, फोन बोलो, लैपटॉप बोलो, यहाँ तक कि गाड़ी बोलो, ठीक है, बदलना पड़ेगा। बहुत सारी पुरानी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ जाओ कि, और ये एक नहीं होगा, एक के बाद एक होता चला जाएगा। तो अगर आपको ये महसूस हो कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी तो इसको चेंज किया, अभी कुछ दिन बाद ये भी खराब हो रहा है, अभी टीवी भी खराब हो रहा है, फोन भी खराब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ जाओ कि न्यू चीजें आ रही हैं, मतलब आप सक्सेस की बहुत करीब आ गए हो, क्योंकि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आपको, ठीक है। नेचर के साइंस आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कि बटरफ्लाईज देखना, ओके, अनयूजुअल टाइम में रावण स्पिरिट को विटनेस करना, मतलब कौवे को विटनेस करना, अनयूजुअल जगह, अनयूजुअल प्लेस, अनयूजुअल टाइमिंग में, मतलब ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ अ सडन रात के टाइमिंग में आपके खिड़की के बाहर कोई रावण स्पिरिट बैठा हुआ है, ओके। तो समझ जाओ कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ऑल्सो अगर आप बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, सुबह के 3 बजे या फिर 4 बजे रैवन स्पिरिट के आवाज से आपकी जो नींद है वो टूटने वाली है, या फिर छिपकली की आवाज से। समझ जाओ कि आप अपने सक्सेस गेट के बहुत करीब आ गए हो। अभी देखते हैं क्या साइंस आ रहे हैं। नहीं, ये साइंस नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। ओ शायद ये आना था इसीलिए आ गया ये। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। अगेन बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स बदल जाएंगे, ओके। बहुत सारी चीजों के साथ कार्मिक कंप्लीशन हो रही है यहाँ पर, बहुत सारी कार्मिक चीजों के साथ,
बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारे लोगों से माफी मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों को माफ कर दोगे, एक न्यू फ्रेश वर्जन में जैसे कि आप आ रहे हो। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो कि मैंने बताया, बहुत सारी चीजों से भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, माय गॉड, आप ये खुद की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव वर्जन में चले जाओगे, खुद ब खुद आपको महसूस होने लगेगा कि आप में कितना चेंज आ गया है। बहुत सारे मनी इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारे मनी इनफ्लो हो रहे हैं, ताकि पैसों की कमी आपकी जिंदगी में ना रहे, इसके लिए अपने आप सोर्सेज बन जाएंगे, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। आपको इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हाल फिलहाल में आप पैसों के पीछे दौड़ रहे हो, ये दौड़ बंद हो जाएगी, पैसे आपके पीछे दौड़ने लगेंगे। ये साइन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑल्सो मुझे इस कार्ड से ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि अगर हाल फिलहाल में आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज के पीछे, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको एफर्ट कम डालना पड़ रहा है और रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिल रहा है। तो समझ जाओ कि सक्सेस की बहुत करीब आ गए हो आप। जब उस काइंड ऑफ सक्सेस के करीब आप आ जाओगे ना, जब आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा जहां पर वो उस इंटेंसिटी में सक्सेसफुल आप होने वाले हो, सबसे पहले बरकत आपकी फिनेंशियल हेल्थ में आने वाली है। समझ जाओ तब कि अब टेबल टर्न होने वाला है। बहुत सारे लोन्स एंड ईएमआईज रिपे हो जाएंगे, बहुत सारे डेट से आप मुक्त हो जाओगे, आपके फैमिली में मुक्त हो जाएंगे। अगेन कार्मिक कंप्लीशन सेम। बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों से आप दूर होने वाले हो, एनर्जेटिकली भी एंड यस इन फिजिकल मटेरियल वे। ओके, बहुत सारी चीजों से आप दूर होने वाले हो, बहुत सारी जगहों से आप दूर होने वाले हो, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से आप दूर होने वाले हो। ओके, पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है उससे आप दूर होने वाले हो, बहुत सारे कोलैब से आप दूर होने वाले हो, फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड हो रहे हैं। ओके, तो समझ जाओ भाई, समझ जाओ कि टाइम आ गया है अभी। ओके, बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ये डिमांडेड रहेगा। एक डिमांडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन मैं देख रही हूँ जहां पर नेचर आपके सामने, मदर नेचर आपके सामने डिमांड करने वाली है कि लेट गो करो, क्योंकि सक्सेस के बहुत करीब आ गए हो और उस सक्सेस वर्जन के साथ ये चीज, ये लोग, ये सिचुएशंस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो लेट गो करो। और आप लेट गो कर भी रहे हो, बेसिकली करना ही पड़ रहा है, मैं ऐसे भी बोलूंगी। चलो जी, द डेविल, ओ माई गॉड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे काम बन जाएंगे, लेकिन बात यह है कि तब ना उस जो भी काम अब बन नहीं रहा है आपका, ठीक है, जो भी काम, जो भी लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जो भी र्यूमर स्प्रेड हो रही हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है, जो लोग जेलस फील करते हैं, एनवी फील करते हैं, आपको आप पर बुरी नजर डालते हैं, ओके, आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि लोग यहाँ पर हैं, ये डेविल कोई लोग हैं, ये थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए फैमिली भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये काम दिख रहा है, जैसे कि कोई काम है जो कि बन नहीं रहा है, अब तक नहीं बना है कोई काम। तो क्या होने वाला है, आपकी एनर्जी बिल्कुल बदलने वाली है। मैंने कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेटिव एक वर्जन में आप जाने वाले हो, जहां पर आप इस वर्जन में रहोगे कि मुझे नहीं चाहिए, अगर ये पर्सन मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए, अगर ये काम नहीं बन रहा है तो लेट गो करते हैं, डिटैच हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, किसी चीज के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना है कि हम खुद ही खुद को खो रहे हैं, नहीं चाहिए।
मतलब बेसिकली आप उन चीजों के ऊपर, उन लोगों से ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, और बिल्कुल आप छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो कि मुझे सोचना ही नहीं, अगर ये काम नहीं बन रहा है तो लेट गो करते हैं, नहीं बन रहा है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और हो जाएगा। अगर ये लोग मेरे साथ ऐसे करें तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मुझे इन लोगों के लिए मुझे सजा भी नहीं चाहिए, मुझे कर्ज भी नहीं करना है, मुझे ग्रज भी नहीं रखना है, ये लोग भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, बस आगे बढ़ते हैं। इस एनर्जी में आप आ जाओगे और आपको देखने को मिलेगा कि नेचर इज टेकिंग इट्स रोल, नेचर इज प्लेइंग इट्स रोल। बेसिकली मदर नेचर खुद ब खुद उन लोगों को सबक सिखा रही है। आपने मांगा भी नहीं, आप समझ रहे हो ना, उस वर्जन में आप आ जाओगे जहां पर आप मांग भी नहीं रहे हो, आप सबको माफ कर रहे हो, लेकिन अपने आप वो लोग जो भी उन लोगों ने किया है आपके साथ, उसका जो सजा है, जो पनिशमेंट है, जो कार्मिक रिवॉर्ड्स हैं, या फिर कार्मिक जो पनिशमेंट है, उन लोगों को वो मिल रहा है। कर्मा इज प्लेइंग इट्स रोल अपने आप। और कहीं ना कहीं ये आप विटनेस कर पाओगे, ये आपको पता चलेगा, किसी के थ्रू हो सकता है या फिर खुद ब खुद आप देखोगे और तुरंत आप समझ जाओगे कि ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है इस पर्सन के साथ क्योंकि आपके साथ इस पर्सन ने इतना बुरा किया है। तो समझ जाओ कि आपका जो अच्छा टाइम है वो शुरू हो गया है, बहुत करीब आ गए हो आप सक्सेसफुल बनने के लिए। ऑल्सो जो कि मैं बोल रही थी, कोई काम नहीं बन रहा है अगर आपका, ऑल ऑफ सडन वो काम बनने लगेगा। आपने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है, ठीक है, आपको तो चाहिए भी नहीं शायद वो काम, लेकिन फिर भी वो बन जाएगा ऑल ऑफ सडन। तो आपको तब लगेगा कि ओ माय गॉड, जब मैं दौड़ रहा था इसके पीछे, इतना कुछ कर रहा था, तब काम नहीं बन रहा था, तब मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, तब ये हो रहा था, वो ऑब्स्टिकल आ रहा था, अब अपने आप चीजें बन रही हैं। ये एक साइन है, तब समझ जाना है आपको कि आप सक्सेस की बहुत करीब आ गए हो भाई। ठीक है। ऑल्सो मैंने क्या कहा पता है, जो कि मैंने बताया कि कुछ चीजें हैं जो कि आप खोने लगोगे, और कुछ चीजें हैं ऑल ऑफ अ सडन आपको मिलने लगेंगे। ये कोई छोटी मोटी चीज भी हो सकता है, सपोज ऑलरेडी कोई तो पेंडेंट है जो कि ऑलरेडी आपने खो दिया है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई 500 का नोट मिलने वाला है किसी कबर्ड के किसी कोने से, ओके, ऑल ऑफ अ सडन। तो समझ जाना है आपको कि आप सक्सेस के बहुत करीब आ गए हो। कुछ चीजें तो आप खो रहे हो, कुछ पुरानी चीजें आप खो रहे हो, न्यू चीजें रिप्लेस हो रही है। ऑल्सो जो बहुत पहले खो चुके थे आप, कोई नोट हो सकता है, कोई पेंडेंट हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन वापस आ रहे हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे, ये तो साइंस हो गया, साइंस का मैंने बता दिया। अभी आपको किस एनर्जी में रहना है, कैसे एनर्जी आपको मेंटेन करनी है, इसके लिए हम कार्ड्स देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। ऑल्सो आपके स्पिरिचुअल जर्नी एंड लाइफ पर्पस पर आप बहुत कंट्रीब्यूट करने लगोगे। आपके स्पिरिचुअल जर्नी में कंसिस्टेंसी रहेगा, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप अपने अंदर देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे कि इंट्यूटिव बहुत हो रहे हो, साइकिक एबिलिटीज बहुत एनहांस हो रही हैं। ठीक है, बहुत लोग आपके पास आ रहे हैं आपको हील करने के लिए, बहुत स्पिरिचुअल गुरुज के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, एफर्ट देकर नहीं, मतलब आप ढूंढ नहीं रहे हो, एफर्टलेसली आप मिल रहे हो, किसी भी जगह पर आप जा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई तो मिल रहा है, जो कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक साइन है। ओके, स्नेक्स के ड्रीम्स आपको बहुत आएंगे। ओके, स्नेक्स के ड्रीम्स आपको बहुत आएंगे, और वैसे तो स्नेक्स एज इन कोई स्नेक है जो कि जिसका टंग बाहर है, एंड वो जल रहा है, ऐसा कोई ड्रीम आपको देखने को मिल सकता है। वियर्ड है बट यस, ये ड्रीम आपका साइन रहेगा कि आपकी जिंदगी से जो भी टफ फेज है, टफ टाइम है, वो बाहर जा रहा है, टॉक्सिसिटी बाहर जा रही है। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी ड्रीम आपको देखने को मिल सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी जेल से या फिर किसी बॉक्स से
कोई बाहर आ रहा है या फिर आप खुद बाहर आ रहे हो, ठीक है। हम्म। चलिए, सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखें, पेशेंस रखने की कोशिश करें, पेशेंस एनर्जी को एनहांस करने की कोशिश करें। आप अगर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो या फिर हो जाते हो, उस पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि फ्रूइशन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो किया करें, ठीक है। कोई भी ऐसा प्लांट लेकर आए, ठीक है, जो बेसिकली फ्लावर या फिर कोई फ्रूट प्रोड्यूस करता हो। ऐसा कोई डेकोरेटिव प्लांट नहीं लेकर आना है, कोई ऐसा प्लांट लेकर आओ जो कि फ्रूट या फिर फ्लावर प्रोड्यूस करे, उस प्लांट को आपको लगाना है घर में, ठीक है। और जब लगा रहे हो तो सॉइल के अंदर आपको एक सिट्रीन क्रिस्टल रखना है, जिस क्रिस्टल को आपको पहले से चार्ज कर लेनी है इंटेंशन के साथ। इंटेंशन क्या रखना है, जो भी आप फुलफिल करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। 3 बारी इंटेंशन रिपीट करनी है उस सिट्रीन क्रिस्टल में, रॉ फॉर्म ऑफ सिट्रीन क्रिस्टल। 3 बारी इंटेंशन रिपीट करनी है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एंड उसके बाद फिर सॉइल में गाड़ देनी है, ओके। यू नीड टू बरी दैट इन दैट सॉइल, एंड उसके बाद उस पेड़ को लगा लो, उस प्लांट को लगा लो, ठीक है, पौधे को लगा लो। और हर एक दिन उस पौधे को टेक केयर करनी है, ग्रो करवानी है, एंड आपको ग्रेटिट्यूड शो करनी है उस प्लांट को हर एक दिन, ठीक है। रिमेंबर दैट। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है साइकिल्स एंड फेजेस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। साइकिल्स एंड फेजेस की ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको जानने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स एंड साइकिल्स एंड फेजेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर रखें, पढ़ाई करें उसके ऊपर, बहुत पढ़ाई करें, ठीक है। और प्लीज सच को फीड करें, आपको जैसे कि बोला जा रहा है प्लीज सच को फीड करें। ये कभी मत सोचे कि आप कहीं पर अटक गए हो या फिर आप शायद वो चीज अचीव नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज अपॉन यू, मैजिक स्टार्ट्स विथ यू। आपके हाथ में पावर है, आपके अंदर पावर है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं होगा। वो सब कुछ आपके हाथ में है, आप कहीं पर अटक के नहीं हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको जेल नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। आप उड़ने के लिए बने हो तो अब आपके पास विंग्स हैं, इनविजिबल विंग्स हैं, उन विंग्स पर भरोसा करें। ये आपको ये सच फीड करने के, ये सच समझने के लिए बोला जा रहा है आपको। ये सच समझे, इस जर्नी का जो सच है ये है, प्लीज इसको समझे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अरे मैं शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मेरे लिए कुछ लिखा हुआ है। आप खुद अपने डेस्टिनी लिख सकते हो, आपके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सच है, इस सच को जानो। इस एनर्जी को मेंटेन करनी है, ऐसे एनर्जी को मेंटेन करनी है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है। जर्नी, ये जो जर्नी आप काट रहे हो, ये जो पाथ में आप चल रहे हो सक्सेस को हासिल करने के लिए, प्लीज इस पाथ को एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, हाई को भी एंजॉय करो, लो को भी एंजॉय करो, ठीक है। एडवेंचरस रहो और रिस्क लेने से मत डरो, ठीक है। आपके अंदर अगर कोई आइडियाज आ रहे हैं तो उनको इंप्लीमेंट करो। जितना हो सके क्रिएटिव रहो अपने लाइफ में, जितना हो सके क्रिएटिविटी पर आप फोकस करो, एंड इनर चाइल्ड हील करने की कोशिश करो, ओके। लास्टली हम कुछ क्लोजिंग मैसेजेस यहां पर चैनल करेंगे। ऑल्सो मैं बार बार, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जर्नी को एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है, आउटकम कब आएगा, कैसे आएगा, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा नहीं होगा, इस पर नहीं। जर्नी को कितना अच्छा बना पा रहे हो वो देखो, जर्नी को और कितना आप अच्छा बना सकते हो, और कितना क्रिएटिव बना सकते हो, एडवेंचरस बना सकते हो, वो देखो। आउटकम अपने आप बन जाएगा क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, रिमेंबर दैट। Closing messages for my pile number 2. Thank you so much. Thank you, and thank you. You are about to shine. Believe करो, you are about to shine. You are the light. Light कहीं और नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, कि आपके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है। See, डिवाइन की जो ये ब्लेसिंग्स है, ये आपके थ्रू होकर फ्लो कर रही हैं।
ठीक है, डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स जो है ये आप चैनल कर रहे हो अपने लिए, तो आप अपने हिसाब से चैनल करोगे ना। आपको अगर नेगेटिव आप नेगेटिव चैनल करो तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चैनल करो तो पॉजिटिव होगा। तो आप चैनल कर रहे हो, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है आपके लिए, आप लिख रहे हो हर एक दिन। अंडरस्टैंड दिस, ओके। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पर। इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे तो पेशेंस एनर्जी पर आप पेशेंस एनर्जी को मेंटेन कर पाओगे। फॉरगिवनेस एनर्जी में आओ, फॉरगिवनेस एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करो। शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। अगेन यहाँ पर वही बात आ रही है, किसी पास्ट ट्रॉमा, किसी इनर चाइल्ड ट्रॉमा को हील करने के लिए बोला जा रहा है। शेक एज इन थेरेपी लो, ठीक है। हीलिंग जर्नी को शुरू करो। हीलिंग जर्नी को शुरू करोगे तो पता चलेगा कहाँ पर क्या रिलीज करनी है, वहां पर वो रिलीज करके खुद को हील करना शुरू कर दोगे। खुद को हील करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे, क्योंकि आगे है यहाँ पर शाइन एंड सक्सेस, राइट। सरेंडर टू रिसीव, आउटकम को सरेंडर करो एंड जर्नी को एंजॉय करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।